नमस्कार। गर्मियों में पसीना आना एक आम बात है, लेकिन अगर बिना मौसम के, बिना मेहनत किए आपको स्वेटिंग हो रही है और ये स्वेटिंग एक्सेसिव रह रही है, इसी के साथ-साथ पसीने की आने वाली गंध भी आपकी बदल गई है, तो क्या ये किसी समस्या का इशारा है? क्या कारण होता है एक्सेसिव स्वेटिंग का बिना मौसम के? आइए समझते हैं डॉक्टर साहब से। ये बहुत अच्छी बात बोली। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पसीना आता क्यों है? जी। पसीना, हमारे शरीर में ग्लैंड्स होते हैं, दो दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं जो जिसका काम होता है हमारे शरीर के जो टॉक्सिक्स एलिमेंट हो, जैसे हम लोग फल का जूस निकालते हैं, उसका जो गूदा बाहर फेंक देते हैं, इसी तरह से हम लोग जो खाते पीते हैं उनको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो शरीर अपने आप से बाहर फेंकता है। ये टॉक्सिक्स एलिमेंट होते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में दो तरह के ग्लैंड होते हैं जो कि शरीर के हर हिस्से में होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं, और खासकर तलबों, हथेली, इन सब जगहों पे भी ये होते हैं। तो उनका काम होता है। अब उस पसीने में होता क्या क्या, उस पसीने में पानी के अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरल्स होते हैं। इसलिए आप देखेंगे क्या कि कुछ लोग के पसीना जो निकलता है तो उसमें क्या, वो कपड़े में दाग लग जाता है, कुछ लोग का सफ़ेद दाग हो जाएगा, कुछ लोग का पीला दाग पड़ जाता है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर उनको बाहर फेंकता है। और ये जो पसीना है, और यही होम्योपैथी का भी कॉन्सेप्ट है। आप अगर अपने डेली लाइफ में देखें तो आप क्या देखते हैं, हर आदमी को पसीना नहीं है आता। एक आदमी पसीने से बिल्कुल सराबोर होता है और एक आदमी उसी एनवायरनमेंट बिल्कुल काम कुल बिल्कुल सूखा हुआ बैठा होता है। यही चीज होती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का शरीर अलग है, इसलिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होम्योपैथी में एक अलग दवा आती है। और यही होम्योपैथी की फिलॉसफी है जो कि बिल्कुल नेचर्स लॉ से मैच करती है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पसीना जरूरी क्यों? ये पसीना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पसीना क्या करता है, हमारे शरीर को ठंडा करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मिलाता है। दूसरा इससे प्लस पॉइंट क्या होता है, ये टॉक्सिक्स एलिमेंट्स को बॉडी से बाहर फेंकता है। तीसरा चीज क्या होता है, ये जो पसीना होता है, जो स्टडी बोल रही है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि शरीर के बाहर जो कीटाणु जो हमारे शरीर के आसपास रहते हैं उसको भी एलिमिनेट करता है। ये चीज हो जाती है। और ये पसीना जो होता है हर एज के हिसाब से वेरी करता रहता है। पसीना आना तो सही चीज है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जब एक्सेसिव पसीना आने लगता है तो उस एक्सेसिव पसीने आने की वजह से क्या होता है, आदमी को साइन करने में दिक्कत होने लगती है, कई बार दो लोगों के सामने जाने में उसको हिचक आने लगती है, और हर वक्त उसका हाथ गीला होता रहता है। तो ये चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो इस समय जब आप होम्योपैथी चिकित्सा लेते हैं तो उससे आपको आराम मिलता है। जो किसी और पैथी में जाके इंजेक्शन कुछ लोग लगा लेते हैं जो कि गलत होता है, वो नहीं करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट सी बात है कि ये पसीना होता क्यों? तो कुछ लोग की तो फैमिली हिस्ट्री होती है, उस वजह से हो जाता है। कुछ लोग को डिजीज कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें समझना होता है, जैसे किसी का एकदम से बीपी बढ़ने लगा, कोलैप्स हो रहा, हार्ट लंग की डिजीज होने लगती है, वहाँ पे भी ये होता है। और कुछ महिलाओं में जब पीरियड बंद होने का टाइम हो रहा होता है, मेनोपॉज का टाइम होता है, तो उस वक्त भी होता है। और एक कॉमन सी समस्या होती है जब हमें एंजाइटी हो, गुस्सा हो, हम घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो भी एकदम से शरीर का पसीना आने लगता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, निकोटीन ले रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, उनको भी पसीना ज़्यादा आता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तब आपको करना क्या, जैसे आपके कुछ लोग के जो पसीने में एकदम से बदबू बदल जाएगी, यहाँ पे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमें किस तरह से, फिर डॉक्टर आपकी टेस्टिंग करेगा, देखेगा कहाँ कोई बॉडी का, जैसे मैंने बताया हार्ट लंग पे असर पड़ता है, तो कहीं कोई बॉडी में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट एक आम आदमी को इसमें अपने खान पान में भी बदलाव लाना होगा। जैसे पसीना कुछ लोग को इसलिए ज़्यादा आता है कि वो गरम मसाले ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा आप मिर्च खा लेंगे तो भी आपको पसीना आने लगता है। इसके अलावा जैसे हम लोग पुदीना खाएं, दही खाएं, ये सब शरीर को ठंडा करता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और आप भी जो है लोगों को किस तरह से बचाव करें जिससे नेचुरल वे में वो इसको कंट्रोल करें, वो आप लोगों को बताएं। जी सर, बिल्कुल। अत्यधिक पसीना आने पर कुछ घरेलू उपाय जो किए जा सकते हैं। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी, जूस, नींबू पानी एंड अदर लिक्विड को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं।
नंबर 2, सुबह और रात को सोने से पहले नहाना ज़रूरी है। नंबर 3, पहनने में कॉटन के क्लोथ्स का ही यूज़ करें। कोशिश करें कि कपड़ों का कलर लाइट हो व कपड़े ढीले हों। ज़्यादा टाइट कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। नंबर 4, मॉर्निंग में रेगुलर एक्सरसाइज करें। नंबर 5, कैफ़ीन इनटेक को कम करें, इसकी जगह पर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। नंबर 6, रात में सोते समय एंटीपर्सिपिरेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर जिसको एक्सेसिव स्वेटिंग है तो वो होम्योपैथिक में किस तरीके की मेडिसिन ले सकते हैं, क्या उपचार है इसका? अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो जैसे मैंने बहुत पहले ही बताया कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होम्योपैथी में दवा होती है। एक मरीज के लिए एक दवा नहीं है। जैसे जबरंडी करके एक दवा आमतौर पे सोशल मीडिया में चलता है, लेकिन सिर्फ एक जबरंडी से ज़्यादातर मरीजों को आराम मिलता नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएगा जो आपके शारीरिक क्योंकि कुछ लोग के इसी में आप देख लीजिए, कुछ लोग के पसीने में बदबू होगी, कुछ को बदबू नहीं होगी, कुछ लोग के सिर्फ हाथ में ही पसीना आ रहा होगा, कुछ लोग के पसीने में कपड़े में दाग लग रहा है, कुछ में पसीने में कोई दाग नहीं लग रहा। तो इस तरह से दवा बहुत वेरी कर जाती है। कैलकेरिया कार्ब, सैलिसिया, जबरंडी, मेडोराइनम, ऑरमेट, सैलिसिया, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। तो आप प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके चिकित्सा लें तो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।